अनुपमा के हाथ में कील घुस जाती है, लेकिन वो दर्द में होने के बावजूद भी चिल्ला नहीं पाती। देविका अनुपमा का हाथ से कील निकालती है और वापस चलने को कहती है, पर अनुपमा मना कर देती है। बिना गिरिजा को लिए वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि गिरिजा की जान खतरे में है। देविका अनुपमा की हालत देखकर परेशान होती है। अनुपमा भी फैसला करती है, पहले गिरिजा को बचाऊंगी, फिर सोनू राठौड़ को खत्म करूंगी। देविका अनुपमा के चोट पर दुपट्टा बांध देती है और दोनों अपने हथियारों के साथ खिड़की के रास्ते घर में घुस जाती हैं। दूसरी ओर प्रकाश यज्ञ कर रहा होता है। भारती भी अपने साथ लाए चाकू को देखती है। इसी बीच राही जिस खिड़की से वीडियो बना रही होती है वो अचानक बंद हो जाती है, तो राही डर जाती है, लेकिन प्रकाश को इसकी भनक नहीं लगती। फिर जसप्रीत और राही दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हैं। प्रकाश को सब पता होता है। वो उन लड़कियों के साथ खेल खेलता है और यज्ञ पूरा करने के बाद भारती को हवन का पवन जल पीने को देता है। ये देखकर भारती हैरान हो जाती है और जल पीने से पहले कई सारे सवाल करने लगती है, लेकिन प्रकाश उसे चुप करा देता है और सिर्फ जल पीने को कहता है। राही बस यही सोच रही होती है कि भारती किसी भी तरह वो जल ना पिए। भारती जल पीने की एक्टिंग करती है और उसे अपने हाथ से छोड़ देती है। तभी प्रकाश उस जल के लौटे को पकड़ लेता है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। प्रकाश बोलता है, हो सकता है लौटे में हवन का घी लग गया होगा, इसलिए फिसला है। प्रकाश कपड़े से लौटे को साफ करने लगता है। दूसरी ओर अनुपमा और देविका उस घर में गिरिजा की तलाश करती हैं। वो दोनों एक कमरे में कदम रखती हैं तो उन्हें वहां गिरिजा का दुपट्टा नजर आता है। अनुपमा परेशान हो जाती है। तभी वो देखती है उस तस्वीर पर गिरिजा का नाम लिखा होता है। अनुपमा बोलती है, ये जगह तो जानी पहचानी लगती है। तभी उसे याद आता है, ये गांव के करीब वाला झरना है जहां हम घूम कर आए थे। देविका राय देती है, ये शायद कोई इशारा है कि गिरिजा आसपास ही है। अनुपमा तुरंत वहां से चलने को कहती है। दूसरी तरफ प्रकाश भारती को जल पीने के लिए कहता है। भारती घबरा जाती है। राही मन में कहती है, ये जल मत पीना। तभी प्रकाश को सोनू का फोन आता है। वो सोनू से बात करने के लिए साइड में चला जाता है। इसी बीच भारती जल को गमले में डाल देती है। राही और जसप्रीत खुश हो जाती हैं। प्रकाश सोनू से कहता है, गिरिजा को खत्म कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर राही चौंक जाती है। प्रकाश सोनू से बोलने लगता है, तुम अनुपमा की फिक्र मत करो, वो सब वापस जा रहे हैं। अगर वो नहीं गए तो मैं उन्हें भगवान के पास भेज दूंगा। ये सुनकर सभी हैरान रह जाती हैं। प्रकाश आगे कहता है, जब तक तुम मेरी छत्र छाया में हो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम गिरिजा को खत्म करो, अनुपमा को मैं संभाल लूंगा। इसके बाद भारती घबराते हुए प्रकाश से पूछती है, इसका मतलब आप गिरिजा को मारने वाले हो? प्रकाश भारती की शॉल उतार कर फेंक देता है। तुम गिरिजा को छोड़ो, पहले तुम्हारा इलाज करते हैं। प्रकाश भारती पर गंदी नजर डालता है और उसे छूने की कोशिश करता है। तभी भारती प्रकाश को धक्का देती है और प्रकाश गिर जाता है। भारती गुस्से में बोलती है, मुझसे दूर रहो। राही प्रार्थना करती है, भारती हिम्मत करके प्रकाश से सच उगलवा लो। जसप्रीत भी मन ही मन भारती को हौसला रखने के लिए कहती है। दूसरी ओर अनुपमा और देविका गिरिजा को ढूंढते हुए उसे आवाज देती हैं। तभी उन्हें गिरिजा की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा गिरिजा की आवाज सुनकर उस तरफ भागती है। इधर भारती प्रकाश से सच उगलवाने की कोशिश करती है और बताती है, गिरिजा सच कह रही थी कि तुम कोई मसीहा नहीं हो, तुम ढोंगी हो। तुम गांव वालों के विश्वास का गलत फायदा उठाते हो। तुम उनकी जमीन हड़पते हो। तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। तुम लड़कियों को ठीक करने के बहाने उनके साथ घिनौनी हरकतें करते हो और उनकी वीडियो भी बनाते हो ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सको। राही और जसप्रीत ये सब रिकॉर्ड कर रही होती हैं। भारती गुस्से से कहती हैं, तुमने गिरिजा के साथ भी यही किया था। प्रकाश जवाब देता है, हाँ, तुमने सब सच कहा है। प्रकाश सारी बातें कबूल करता है। मैं लड़कियों को बेहोश करके उनकी इज्जत लूटता हूँ और उन्हें मार देता हूँ। राही और जसप्रीत हैरान हो जाती हैं। प्रकाश बोलने लगता है, तुमने सब सच कहा है, लेकिन तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा? अगर तुमने गांव वालों को बताया तो वो तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे, और अगर तुम पुलिस के पास गई तो वो तुमसे सबूत मांगेंगे। क्या तुम्हारे पास सबूत है? प्रकाश भारती को डराते हुए कहता है, अगर तुम मेरे खिलाफ गई तो तुम भी उन लड़कियों की तरह गायब कर दी जाओगी। तभी अचानक प्रकाश राही के सामने आता है और बोलता है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम भी नहीं। राही चौंक जाती है। प्रकाश पूछता है, क्या रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई? राही और जसप्रीत डर जाती हैं। राही भागने लगती है। तभी प्रकाश के आदमी राही, जसप्रीत और सरिता को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर पराग गौतम के बारे में जानकर हैरान होता है। प्रार्थना कहती है, उसकी हालत पर तरस खाने की गलती मत करना।
मोटेबा बोलती है, अगर गौतम जी सच में किसी परेशानी में हुए तो क्या होगा? अनिल कहता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, वो जिस हाल में भी है हमें उससे कोई मतलब नहीं। मोटेबा बताती है, शायद गौतम को इस बार सच में पछतावा हो रहा हो। पराग सवाल करता है, आप आज भी गौतम की साइड क्यों ले रही हो? वो हमारा दामाद नहीं रहा। प्रार्थना अपनी जिंदगी में खुश है, फिर आपको उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? पराग साफ कहता है, अगर उसे सच में माफी मांगनी थी तो हमारे घर आकर माफी मांगता, उसे रोड पर तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। मोटेबा बोलती है, वो बेचारा डर गया होगा। प्रार्थना हैरान होती है। मोटेबा गौतम का पक्ष लेती है। ख्याति कहती है, गौतम कभी नहीं सुधर सकता। प्रार्थना घबरा जाती है। पराग तसल्ली देता है, तुम चिंता मत करो। माही कहती है, शायद मोटेबा सही कह रही हैं, हमें सच का पता करना चाहिए। प्रार्थना गुस्से में बोलती है, गौतम कभी नहीं सुधर सकता। ख्याति प्रार्थना को शांत रहने के लिए कहती है। दूसरी ओर अनुपमा और देविका गिरिजा के पास पहुंचती हैं और देखती हैं सोनू उसे पुल से गिराने वाला होता है। अनुपमा डर जाती है और सोचती है, मैं गिरिजा को बचाने के बाद समर के कातिल से उसके खून के हर कतरे का हिसाब लूंगी। गिरिजा बचाने की गुहार लगाती है। दूसरी तरफ प्रकाश के आदमी राही, जसप्रीत और सरिता को अंदर लेकर आते हैं। प्रकाश बताता है, मुझे सब पता था, यहाँ नेटवर्क नहीं आता, इसलिए तुम लाइव नहीं जा सकती। ज्यादा से ज्यादा तुम वीडियो बना सकती थी, लेकिन उससे क्या होगा? मेरे आदमी हर वक्त तुम पर नजर रखते हैं। राही गुस्से से कहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्रकाश बोलने लगता है, तुम सच में अनुपमा की बेटी हो? तभी प्रकाश राही का फोन आग में फेंक देता है। राही चौंक जाती है। जसप्रीत का फोन भी छीन लिया जाता है। प्रकाश राही से कहता है, आज शिकार बेटी का होगा और जान मांगी जाएगी। तभी राही गुस्से में प्रकाश को लात मार देती है। प्रकाश राही का गला पकड़ लेता है और सबको वार्निंग देता है, अगर तुम सब जीना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। सरिता माफी मांगती है और सभी राही को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। प्रकाश कहता है, अगर तुम राही को बचाना चाहते हो तो अनुपमा को यहाँ लेकर आओ। जसप्रीत अनुपमा को लाने के लिए चली जाती है। सरिता भारती को लेकर चली जाती है। राही घबरा जाती है। दूसरी ओर सोनू अनुपमा से कहता है, तुम अपने बेटे की तरह इसे भी बचा पाओगी? उस दिन मैंने जवान बेटे की लाश तुझे तोहफे में दी थी, आज इसकी लाश दूंगा। इधर जसप्रीत अनुपमा के पास आ रही होती है। दूसरी तरफ प्रकाश राही को बांध कर बिठा देता है। इधर सोनू बोलने लगता है, तेरा बेटा तेरा नाम लेकर मरा था, मुझे तेरे बेटे के साथ तुझे भी मार देना चाहिए था। तुम एक बात याद रखना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे सिर पर प्रकाश भाऊ का हाथ है। अनुपमा हैरान होती है, आने वाले एपिसोड में दिखेगा। सोनू गिरिजा को गिरा देता है। गिरिजा बीच में लटक जाती है। अनुपमा सोनू पर हमला कर देती है और उसे लटका देती है। अनुपमा उसे गिराने वाली होती है, तभी प्रकाश फोन पर कहता है, अगर सोनू को कुछ भी हुआ तो राही जिंदा नहीं बचेगी। अगर बेटी चाहिए तो सोनू को छोड़ दो और तुम मेरे पास आओ। अनुपमा घबरा जाती है। आपको क्या लगता है, अब अनुपमा राही को कैसे बचा पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।